आज की ये प्रेस वार्ता वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार से वंदे गंगे जल संरक्षण एवं जन अभियान प्रारंभ किया गया है और इसके नाते पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से जो जल के पारंपरिक स्रोत हैं उनकी सफाई एवं उनको सुचारू रूप से वापस व्यवस्थित करने का जो एक जिम्मा प्रदेश की सरकार ने उठाया है और सरकार का उद्देश्य है कि पारंपरिक जल स्रोतों को यदि पुनः एक बार सुचारू व्यवस्था में लाया जाए तो ये जो प्रदेश की धरा है ये निश्चित रूप से प्रदेश की धरा जल के साथ जो संपन्न स्रोत श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहां है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयां एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट, अजमेर। जो संपन्न स्रोत हैं वो भी इसके फलीभूत होंगे और साथ ही जो एक प्राकृतिक हरिता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ेगी। इस नाते एक महत्वपूर्ण अभियान ये सरकार ने अपने हाथ में लिया और सरकार के इस अभियान में सहभागी बनते हुए, चूँकि हम सब अजमेर के निवासी हैं और अजमेर के निवासी होने के साथ साथ हम सबको ध्यान में है कि हमारे जो अजमेर की पहचान है वो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में है, लेकिन इस अजमेर की धरा का एक पहचान का बिंदु और है, वो हमारी अजमेर की जो अस्मिता का गौरव प्रतीक हमारी जो आनंद सागर झील है, इसका निर्माण अनुराग चौहान जी ने करवाया था। निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हमारी झील है और कहीं ना कहीं अब महती आवश्यकता है कि ऐसे समय में जब ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है तो हम सब मिलकर के हमारी आनंद सागर झील के जो स्वच्छता है उसको लेकर के और उसके अंदर जिस प्रकार के पानी को लेकर के जो एक उसकी क्षमता कम हुई है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उसके नाते हमने सकल राष्ट्रभक्त अजमेर इस बैनर तले एक अभियान प्रस्तावित किया है जो त्रिदिवसीय अभियान 3 दिवस का रहेगा। 13, 14 और 15 जून को इस अभियान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13 जून को प्रातः 6:30 बजे जो हमारा जी मॉल है और उसके पीछे जो चौपाटी का जो प्रारंभ स्थल है उस प्रारंभ स्थल से ये अभियान प्रारंभ होगा। इस जो अभियान रहेगा इस अभियान में हमने प्रशासन से भी निवेदन किया कि चूँकि वर्तमान में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार इस अभियान को लेकर के वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान को लेकर के जिस प्रकार से बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर रूप से काम कर रही है और पूरे प्रदेश में इसके परिणाम भी हमको नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस अभियान के अंदर प्रशासन भी हमारा सहभागी बने। इसके नाते हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है और उनके माध्यम से इस बात का आश्वासन हमको दिया गया है कि जो जितनी भी इस आनंद सागर के अंदर जो सरकार जो मशीनरी लगेगी उसको उपलब्ध कराने का, जो उपकरण सफाई के अंदर जनता को उपयोग में आएंगे उनको उपलब्ध कराने का और इसके अलावा जो भी सुविधा हमारे द्वारा उनको बताई गई है उसका उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। भाई 13 नाले हैं, उन 13 नालों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार ने चिंता व्यक्त की है और उन 13 नालों में से अधिकांश नालों के निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि मैं संयोगवश उस वार्ड का पार्षद भी हूँ तो मुझे ध्यान में है कि जिस प्रकार से काजी के नाले की बात करें, चाहे राजस्थान पत्रिका वाले नाले की बात करें, चाहे नागफनी वाले नाले की बात करें, इन तीनों नालों का उद्घाटन का जो काम का उद्घाटन हुआ है और वो काम भी वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिलाकर के सरकार लगातार निश्चित रूप से चिंतित है और विशेष रूप से हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी उन्होंने बहुत प्राथमिकता से इस आनंद सागर झील के लिए चिंतित होते हुए सरकार से और प्रशासन से आग्रहपूर्वक ये जो नाले इस आनंद सागर झील में गिरते हैं उनको निर्माण के लिए बात भी की है और उनकी राशि भी स्वीकृत कराई है, उनके माध्यम से उनके उद्घाटन भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको सारे नाले जो इस आनंद सागर झील में गिरते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पुनर्निर्मित नए रूप में दिखेंगे भी और किस प्रकार से उनकी सफाई की व्यवस्था की भी उस नाले के निर्माण के समय बात रखी गई है वो भी आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में सरकार ने इसके अंदर जो है एक SCP ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा लगा हुआ है और सरकार की योजना में ये भी निश्चित रूप से तय किया गया था, अगर आपको ध्यान में हो तो जो प्रस्तावित योजना थी कि इन नालों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके और सारा एक आनंद सागर के रिंग रोड पर एक चैनल बना है पूरा और उस चैनल के माध्यम से उसका जो 12 मास बहने वाला पानी है वो कहीं ना कहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचे, इसकी भी एक कार्य योजना प्रशासन के द्वारा जो है लाई गई और उस पर बहुत जल्दी मेरे को लगता है काम प्रारंभ भी होगा। किनारे दिख रहे हैं, किनारों की सफाई प्रारंभ करके इसको अधिक से अधिक मिट्टी को निकालने का प्रयास करेंगे और आगे जाकर
जो ये अंदर पाथवे बनाया है वो भी एनजीटी का जो फैसला है उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन अपने आप करेगा। वो मिट्टी निकलेगी क्योंकि 25 बाई 10 फीट गहरा बाई 8 किलोमीटर लंबा इसने अनासागर के पानी को बहुत सीमित कर दिया है। ये हटेगा तो अनासागर का पूरा संरक्षण हो जाएगा। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.